बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैराडाइज कॉलेज। डियर स्टूडेंट, आज हम जो है आप लोगों की जो है वो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड ईयर केमिस्ट्री में जो पेपर आता है वो 85 मार्क्स का है। तो इसमें जो है बेसिकली अगर सिलेबस को हम थोड़ा सा रिव्यू कर लें शॉर्ट टाइम में, तो इसमें जो है वो 2 पार्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वाले जो चैप्टर हैं इसमें वो 1 से 6 तक, और फिर उसमें चैप्टर नंबर 15 और 16 भी इंक्लूड है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक का पोर्शन देखें तो उसमें चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर जो है 14 तक जो है वो इन्वॉल्व है पोर्शन। अब चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने का क्या मकसद है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक पोर्शन में है, और ऑर्गेनिक पोर्शन में जो है वो पेपर जो है वो 70% बनता है। आपका जो फाइनल पेपर है बोर्ड का, उसमें बाई वेटेज जो है वो 70% जो है पेपर ऑर्गेनिक से आता है, और 30% जो पेपर है वो इनऑर्गेनिक पोर्शन से आता है। तो ऑर्गेनिक पोर्शन जो है वो मोर इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक पोर्शन। पढ़ेंगे तो हम सारा सिलेबस ही, लेकिन इसलिए हम जो है वो ऑर्गेनिक पोर्शन पहले स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले इसको मैं आपको जर्नल जो है वो इसका इंट्रोडक्शन बता दूं, जो आप प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड containing carbon, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव, के ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या मौजूद हो, कार्बन, हाइड्रोजन या इसके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से मुराद कि अगर हम कंपाउंड में से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप लगा दें तो वो डेरिवेटिव बन जाएगा। डेरिवेटिव से मुराद अखज़ करना, किसी कंपाउंड से कोई चीज डिराइव्ड करनी, उसको हम डेरिवेटिव का नाम देते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन से कंपाउंड को जो है वो स्टडी करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन या इनके डेरिवेटिव हों तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। इसमें आपने इसका इंट्रोडक्शन जब आपने मैट्रिक क्लास में डिस्कस किया था, उसमें भी आपने ये बातें पढ़ी थी कि बजरेलियस जो है एक स्वीडिश केमिस्ट था, उसने एक थ्योरी पेश की थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते। उनको प्रिपेयर करने के लिए एक गैर मामूली कुव्वते हयात की ज़रूरत होती है, जिसको हम वाइटल फोर्स का नाम देते हैं। जब इस बजरिलियस ने यह थ्योरी पेश की तो इस थ्योरी ने काफ़ी अरसे तक साइंटिस्ट को जो है वो लेबॉर्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं करने दिया। और इसके बाद तकरीबन 40 साल बाद एक केमिस्ट, जर्मन केमिस्ट वूलर, जिसने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर लिया, जिसको हम अमोनियम सायानेट का नाम देते हैं। अमोनियम सायानेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इससे जब उसने जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया तो इस तरह जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्ट होगी। फिर वाइटल फोर्स थ्योरी को
रिजेक्ट कर दिया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी लेबॉर्ट्री में हम प्रिपेयर कर सकते हैं और इसके लिए कोई गैर मामूली कुव्वत एहतियात की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह फिर जर्मन केमिस्ट वूलर ने, फेराडे वूलर ने जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। उसके बाद जो मॉडर्न डेफिनेशन आई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मनबी मरकबात का मुतालिया ही नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें ऐसे कंपाउंड भी होंगे जो डेरिवेटिव होंगे हाइड्रोजन के। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मीथेन CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो मीथेन में जो है वो कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। अगर मैं उसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं OH के साथ, तो CH3OH जो कि मिथाइल अल्कोहल बनेगी, ये डेरिवेटिव होगी मीथेन की। डेरिवेटिव मैंने पहले बताया आपको, जिसमें हम हाइड्रोजन को किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस करके कोई कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं, तो उसको हम डेरिवेटिव का नाम देते हैं। तो कहता है कि मॉडर्न जो डेफिनेशन आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। अब किसी भी कंपाउंड को अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड उसने शो करना है अपने आप को, तो क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है। अब आप देखें कि आप किसी कंपाउंड में अगर आपको कार्बन नजर आ रहा है, तो आप समझ लेंगे कि ये जनाब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह नहीं होता। अगर इस तरह होता तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये तमाम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते, क्योंकि इसमें तमाम कंपाउंड में कार्बन मौजूद है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो करना पड़ती है, तब वो कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी कंपाउंड में कार्बन होने का मतलब ये नहीं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, कंडीशन जो है वो क्या है, कि उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो है वो शो करना पड़ेगी। अच्छा, ये तो हमने आपको जो है वो पहले इसका जो है ना जर्नल मैंने आपको बता दिया। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, पहले आपको बताया जाएगा इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। दोज टाइप ऑफ कंपाउंड which have carbon, hydrogen and their derivative, के ऐसे कंपाउंड जो क्या रखते हों, कार्बन, हाइड्रोजन या इनके डेरिवेटिव मौजूद हों, तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल क्या आ जाती है, यूरिया, मीथेन। मीथेन का फार्मूला CH4 और यूरिया का फार्मूला NH2 ट्वाइस इंटू CO। ये तमाम फार्मूले आप प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्सेज होता है वो कौन सा होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट। अब ये देखें कि कॉटन जो है, जिसको हम रुई कहते हैं, ये हम किससे हासिल करते हैं, प्लांट से। और इसी तरह जो है यूरिया जो है वो किससे प्रिपेयर किया जाता था, एनिमल यूरन से। कि एनिमल के जो यूरन होता था उसको खुश्क किया जाता था, ड्राई किया जाता था। तो खुश्क होने पर जो यूरिया है, एनिमल का जो यूरन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, यूरिया में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्सेज है वो कौन है, एनिमल एंड प्लांट। प्लांट से हम देखें कॉटन हासिल करते हैं, और एनिमल से जो सिंपल जो कंपाउंड प्रिपेयर किया जाता है वो यूरिया प्रिपेयर किया जाता है। अब वाइटल फोर्स थ्योरी, वही बात मैंने आपको पहले बता दी कि वाइटल फोर्स थ्योरी एक जर्मन केमिस्ट ने पेश की थी, सॉरी स्वीडिश केमिस्ट ने पेश की थी, बजरीलियस ने। उस थ्योरी के मुताबिक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनको सिर्फ प्लांट और एनिमल से ही हम जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं।
इसलिए इस थ्योरी को हम वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम देते हैं। लेबॉर्ट्री में क्यों नहीं प्रीपेयर किया कर सकते? क्योंकि लेबॉर्ट्री में प्रीपेयर करने के लिए एक गैर मामूली कुव्वत हयात, जिसको हम वाइटल फोर्स का नाम देते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। तो इसी वाइटल फोर्स की बिना पर इस थ्योरी का नाम रख दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी, कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनको हम लेबॉर्ट्री में प्रीपेयर नहीं कर सकते, उसका जो हसूल है वो एनिमल और प्लांट से है। इसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रीपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, कि इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कि लेबॉर्ट्री में इसको हम तैयार नहीं कर सकते। इस थ्योरी के मुताबिक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उसको हम इनऑर्गेनिक मटेरियल से प्रीपेयर नहीं कर सकते, बल्कि उसकी जो एक्सट्रक्शन है या जो उसका हसूल है वो प्लांट और एनिमल से होता है। इसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दे देते हैं। अब जो रिजेक्शन है वाइटल फोर्स थ्योरी की, कि वाइटल फोर्स थ्योरी किस तरह रिजेक्ट हुई, जब फैराडे वूलर ने क्या प्रीपेयर किया, यूरिया प्रीपेयर किया। कहां से? अमोनियम सायानेट से। फैराडे वूलर ने जब अमोनियम सायानेट से यूरिया प्रीपेयर कर लिया लेबॉर्ट्री में, तो फिर इस थ्योरी की क्या होगी? रिजेक्शन होगी। थ्योरी रिजेक्ट होगी कि कोई गैर मामूली कुव्वत की जरूरत नहीं होती किसी कंपाउंड को प्रीपेयर करने के लिए। यह सिर्फ एक जो है वो बजरीलियस ने मफरूजा पेश किया था कि जनाब ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ इसका जो हसूल है वो पौधों और जानवरों से होता है। तो ये सिर्फ एक उसने थ्योरी पेश की जिसको कई लोगों ने, कई साइंटिस्ट ने सच मान लिया, और लैब में कई अरसे तक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रीपेयर नहीं किए जा सके। लेकिन बाद में 40 साल के अरसे के बाद जर्मन का एक केमिस्ट था फैराडे वूलर, उसने जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायानेट से जब उसने यूरिया प्रीपेयर किया, तो तब ये थ्योरी जो है वो रिजेक्ट होगी कि जो बजरीलियस ने बातें बताई वो सब झूठ हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में भी प्रीपेयर किया जा सकता है। इसके बाद फैराडे वूलर ने जब ये थ्योरी रिजेक्ट की, तो इसके बाद मिलियन की अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो लेबॉर्ट्री में प्रीपेयर किए जाने लगा। अब इसकी केमिकल इक्वेशन देखें आप। ये अमोनियम सायानेट है, NH4CNO, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2C डबल बॉन्ड है O। ये इसकी एक केमिकल इक्वेशंस है, जिसमें अमोनियम सायानेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? NH2C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। ये अमोनियम सायानेट विच इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये जो यूरिया है ये कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये देखें, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से, यानी कि लेबॉर्ट्री में हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रीपेयर कर रहे हैं। तो इसी तरह वाइटल फोर्स थ्योरी की क्या हुई? रिजेक्शन हुई, जब वूलर ने क्या किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रीपेयर किया लेबॉर्ट्री में। अब अगर इस केमिकल इक्वेशन को मैं देखूं तो ये इसमें क्या हुआ है भी? इसमें सिंपल जो है वो रीअरेंजमेंट हुई है। अगर देखें, ना कोई इसमें चीज ऐड हुई है और ना इसमें कोई सब्ट्रैक्ट हुई है। इधर भी नाइट्रोजन के कितने एटम हैं? एक और एक दो, एक और एक दो। इधर भी नाइट्रोजन के दो एटम। इधर कितने हाइड्रोजन के एटम है? चार। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो दो इधर हैं, दो इधर हैं, चार ही हाइड्रोजन इधर। इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर एक ऑक्सीजन, इधर भी एक ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रिएक्शन सिंपल रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है। अच्छा, इसके बाद जब वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसके बाद जो नई डेफिनेशन जो डिराइव की गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो क्या थी? वो ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द
branch of chemistry which deals with the study of compound of carbon and hydrogen and their derivative। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो किन कंपाउंड की स्टडी करती है, कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव। तो इस ब्रांच को हम क्या नाम दे देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दे देते हैं। इसकी एग्जांपल्स, अच्छा अब ये देखें कि वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि अगर किसी कंपाउंड में कार्बन मौजूद है तो आप समझते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसा नहीं होता। हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद है वो ऑर्गेनिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके लिए ज़रूरी ये नहीं कि उसमें कार्बन एटम का मौजूद होना है। उसके लिए ज़रूरी शराइत ये है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो करता हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है उसमें सॉल्युबिलिटी आ जाती है, रेट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड आ जाता है, उसके अलावा उसका होमोलोगस सीरीज आ जाता है, पिकोलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन आ जाता है। ये तमाम प्रॉपर्टी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्दर सिर्फ इधर बताने का मकसद ये है कि हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद है वो ऑर्गेनिक हो सकता है, ज़रूरी नहीं। कि कंपाउंड तब ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो करेगा। मतलब कि उसकी सॉल्युबिलिटी अगर नॉन पोलर में सॉल्वेंट में अगर उसको डिसॉल्व किया जाए तो उसमें क्या होना चाहिए, इनसॉल्युबल होना चाहिए। और अगर कि मैं क्या बता रहा था आपको कि हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद है वो ज़रूरी नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड तब भी होगा जब वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो करेगा। मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी अगर वाटर में उसको डिसॉल्व किया जाए तो वो क्या होना चाहिए, इनसॉल्युबल। वो कंपाउंड क्या शो करना चाहिए, वोलाटिलिटी को शो करना चाहिए, यानी कि तैरान पजीर होना चाहिए। अगर उसको एयर में रखें तो उसको उड़ जाना चाहिए, तब वो कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा। उसके अलावा उस कंपाउंड को होमोलोगस सीरीज बनाना चाहिए। अगर वो कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को फुलफिल शो करेगा वही ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। और उसके लिए जरूरी नहीं कि उसमें कार्बन मौजूद हो। अब ये देखें, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इन दोनों में कार्बन मौजूद है लेकिन ये दोनों ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। अगर मैं बाइकार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व करूं तो बाइकार्बोनेट वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो करेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन बाइकार्बोनेट में कार्बन तो मौजूद है, इसको क्या होना चाहिए, वाटर इनसॉल्युबल होना चाहिए, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल है, तो इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। तो कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद है तो जरूरी नहीं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए पहले उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो करना पड़ेगा, तब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आप देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल देख लीजिए। तो ये तमाम कंपाउंड में कार्बन मौजूद है लेकिन कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं कहला सकते। क्यों नहीं कहला सकते? क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करते, शो नहीं करते। अब इधर मैं क्वेश्चन भी बना दिया है, वाई सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्दो दे हैव सेंट्रल एटम कार्बन। कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो है वो क्यों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, हालांकि इनमें जो सेंट्रल एटम है वो तो कार्बन है। तो इसकी रीजन मैंने बता दी कि बिकॉज दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, इसलिए ये कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये आज सिंपल इंट्रोडक्शन था। तो इसके अलावा जो है आज से आपकी क्लास जो है वो